चिकित्सा जगत में इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी किसी बीमारी के लिए किसी वैक्सीन को डेवलप किया जा सका हो। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया एक साथ एक टीम बनकर लड़ रही थी, सब अपने अपने अनुभव इसमें झोंक रहे थे और सबको मालूम था कि अगर आम जनजीवन को सामान्य करना है तो जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को बनाना ही पड़ेगा। वैक्सीन विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है जो कॉन्सेप्ट, डिजाइन, परीक्षण, मंजूरी जैसे दौर से गुजरने के बाद उत्पादन की अवस्था में पहुंचती है। इस काम में 1 दशक या उससे ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन कोविड-19 महामारी की तात्कालिक जरूरत ने चिकित्सा जगत का पूरा सिस्टम बदल दिया। 1 साल से कम समय में ही वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचाकर वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। मम्स के टीके का इंसानी ट्रायल 4 साल तक चला था। इसके बाद मर्क कंपनी को इस टीके का लाइसेंस मिला, जबकि चेचक के टीके को विकसित करने में वैज्ञानिकों को करीब 10 साल लग गए। HIV की वैक्सीन पर 3 दशक से ज्यादा समय से काम चल रहा है। ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। बहुत अच्छी बात है कि ये रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। एक तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत वक्त लगता है, सालों लगते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी न्यूज मिलना, 70%, 90% जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये जरूर है कि ये ट्रायल है, अब जब वैक्सीन रियल लोगों को दिया जाएगा तब देखना पड़ेगा कि इतनी ही सक्सेस मिलती है या नहीं। पर फिर भी ये नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। इससे पता चलता है कि एटलीस्ट ये वैक्सीन काम करती है, लोगों को ट्रांसमिशन कम करेगी और इससे एक तरीका मिलता है, जरिया मिलता है जब आप कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेज शामिल होते हैं, जो रिसर्च डेवलपमेंट से शुरू होकर अंतिम डिलीवरी तक जाती है। इसमें आबादी के बड़े हिस्से पर लंबे समय तक ट्रायल चलता है, जिसमें वैक्सीन के असर के साथ साथ उसके दुष्परिणामों का खास तौर से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए रूस ने जब अगस्त में स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दी तो दुनिया भर में इस वैक्सीन को शक की निगाहों से देखा गया, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन को मंजूरी मिलने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज किया गया हो। एक वैक्सीन होने का दावा चीन भी कर रहा है। चीन का कहना है कि वो इस वैक्सीन को लंबे समय से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को देता है। यहाँ पे वैक्सीन तो दी जा रही हैं और यहाँ पे पहले मिलिट्री को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और उसके सक्सेसफुल ट्रायल के बाद वो दूसरे कंट्री में भी, अपने UAE में और ब्राजील में भी दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी तक जो हमारे पास सामने जो एक रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक 5 ये अभी टॉप में चल रही हैं, जिनका काफ़ी 90% का एफिकेसी रेट है। बट मैं तो अभी कहूँगा कि ये वैक्सीन का भी टू अर्ली स्टेज है। हम दिसंबर तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। महामारी के इस दौर में कोरोना वैक्सीन को संजीवनी कहा जा रहा है, लेकिन क्या इस संजीवनी के आने के बाद सार्वजनिक जगहों पर जो आपको ये मास्क लगाना पड़ रहा है, जो दूरी रखनी पड़ती है, क्या उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या कोरोना वैक्सीन के बाद आपको कभी कोरोना नाम की इस बीमारी से कोई खतरा नहीं रह जाएगा? आइए देखते हैं। रिकॉर्ड समय में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी नतीजे सामने हैं वो शुरुआती। जो भी वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे है, उनके पहले और दूसरे चरण में वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो वैक्सीन से जुड़े साइड इफेक्ट से निपटने के लिए तैयार रहें।
कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीन के बाद जरूरी है उसकी दवा की खोज, क्योंकि वैक्सीन लगने से वातावरण में मौजूद वायरस खत्म नहीं होंगे। वैक्सीन सिर्फ वायरस से आपके शरीर का बचाव करेगा और अभी तक किसी भी वैक्सीन ने वायरस से 100% बचाव का दावा नहीं किया, न ही ये बताया है कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। ऐसे में वैक्सीन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 13 वैक्सीन फेज 3 में है, मतलब लास्ट स्टेज में 13 वैक्सीन हैं। तो कलेक्टिवली जो नंबर आ रहा है वो 12 वैक्सीन फेज 2 में चल रही है, 30 टोटल 17 वैक्सीन है फेज 2 में। जो कलेक्टिवली नंबर ऑफ वैक्सीन है, अभी थोड़ा हमारे लिए टफ टाइम, हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए टफ टाइम है। हम तो फिर भी और कंट्रीज से अभी बेहतर स्टेज में है, फिलहाल सबके लिए टफ टाइम है। और जब तक ये वैक्सीन आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन। 120 करोड़ 130 करोड़ को लगेगी कैसे, मैन्युफैक्चरिंग, उसके पहले हम कितना मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उस टाइम तक जो हमारी सेफ्टी है उस पे हमने अगर कॉम्प्रोमाइज किया, तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है।